अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऐसी रिएक्शंस। तो कैसे हैं आप सब लोग? तो भाई लोग, जो पार्ट रह गया था ना उसका, असदुद्दीन अवैसी इनाफ की अदालत, तो वो काफ़ी दिन हो गए हमने नहीं देखा, तो आज वो देख लेते हैं एक पार्ट उसका। चलो तो देखते हैं। सिर्फ जुमले नहीं, जब भी वो आपके भाई साहब जबान खोलते हैं, नरेंद्र मोदी के बारे में आप भी बोलते हैं और वो भी बोलते हैं। वो कह रहे हैं कि लोग बोल रहे हैं मोदी वजीर आजम बन जाएगा। काय का मोदी, कहां का मोदी? आजा हैदराबाद एक मर्तबा बता देंगे। आए ना, वो हैदराबाद आए, एक नहीं 2 मरतबा आए हमारे खिलाफ इलेक्शन में। तो बता दिया आपने। नहीं, हाँ, हम जीत गए। वो 2 मरतबा आए हमारे खिलाफ इलेक्शन कैंपेन की, बड़ी सभा की, बड़ा जलसा किया, हजारों की तादाद में लोग आए। एक नहीं 2 मरतबा हैदराबाद को। उन्होंने कहा कि अडवाणी भागकर इंडिया आ गए। हम तो भाग कर नहीं गए, हम तो यहीं पर हैं। किसी को तो छोड़ दीजिए। आपने बोला कि मुल्क आपके लिए सबसे ऊपर है। फिर जब आपके भाई ने वो बयान दिया था कि 15 मिनट में पुलिस हटा दो तो हम हिंदुओं को दिखा देंगे कौन ज़्यादा पावरफुल है, आपको नहीं लगता बड़े होने के नाते आपको वहाँ कुछ बोलना चाहिए था या आपको उन्हें समझाना चाहिए था? मैं इसीलिए तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ, वहाँ पे अगर कोई सांप्रदायिक हिंसा हुई होती सर, मेरे तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता? मेरे भाई, इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोर्ट का जो फैसला आएगा, इंतज़ार करिए। कोर्ट को कानून आपसे और मुझसे ज़्यादा मालूम। आप इस बात को तो मानते हैं ना? यस सर। कोर्ट के फैसले का इंतजार करिए। वो कोर्ट की बात नहीं कह रहे, बड़े भाई होने के नाते कान खींचना चाहिए था, ऐसा क्यों बोल रहे हो? सर, मैं तो आपसे कह रहा हूं ना कि मेरी नज़र में इंसाफ का जो पैमाना है वो अदालत करेगी फैसला। या तो उन्होंने कहा वो सही था या नहीं था आपकी नजर में। अब अगर रजत शर्मा मुझे उस वक्त बुला लेते, मगर आप बुलाए नहीं हमको। आप कठहरे में आप बुला रहे हैं 2 साल के बाद। अब जनता ने कहा कि बुलाओ भाई, बहुत हो गया। अरे जनता ने उस वक्त भी कहा था आपको, जनता ने उस वक्त भी कहा था आपको। आप लोग तो वन साइड स्टोरी चला दिए पूरा। मगर जो कोर्ट का फैसला होगा उसका इंतजार करिए। कोर्ट का फैसला ठीक है, लेकिन जो वो पूछ रहे, मैं उनकी बात का जवाब चाहता हूं। उन्होंने कहा बड़े भाई के होने के नाते, ज्यादा समझदार होने के नाते। अच्छा, मैं शुक्रिया सर आपका। आप मुझे समझदार कह रहे हैं। तो उस समझदार बड़े भाई से और ज्यादा एक्सपीरियंस भाई से पूछ रहा हूं कि क्या छोटे भाई ने जो बयान दिया था, आप सहमत हैं उससे कि उन्होंने? नहीं सर, इसमें अब इतना वफ़्क़ा गुजर जाने के बाद ये सवाल मैं समझता हूं कि इनफ्रक्चुअस है, क्योंकि अब कोर्ट सवाल नहीं, अब इस पर तबसरा करना एक मैटर सब जुडिस है। अदालत फैसला करेगी, इंतजार करिए ना सर। मैं तो भाई का दिल क्या कहता है ये पूछना चाहता हूं। भाई का दिल क्या कहता है वो घर की बात मैं अवाम में क्यों करूंगा? आपके घर में भी आपके भाई हैं, क्या आप बताते लोगों को? मैं बताता, अगर मेरा भाई ऐसा करता कान खींचता। नहीं, आप खींचते होंगे, लगता होगा। मगर आपके भाई नहीं है ना पॉलिटिक्स में, आपके भाई तो नहीं है पॉलिटिक्स में। नहीं, वो चाहे पॉलिटिक्स में होते चाहे किसी मगर जो भी कोर्ट का फैसला होगा वो कोर्ट तय करेगी इंशाल्लाह। और मेरा छोटा भाई, क्या बड़ा भाई भी ऐसे कहता तो भी कान खींचता होगा सर। अच्छा है सर, क्योंकि मुल्क के खिलाफ कोई बात कहे, मुल्क को चैलेंज करे, इसको किसी को माफ नहीं करना। कोई माफ नहीं कर सकता ना, चाहे वो बाबरी मस्जिद की शहादत हो, चाहे महात्मा गांधी का कत्ल हो, गुजरात में मासूम लोगों का कत्लेआम हो, या दिल्ली की रोडों पर सिखों का कत्लेआम हो। बिल्कुल माफ मत करिए, बिल्कुल माफ नहीं कर। लेकिन अगर कोई ये कहे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो, अब ये जो चीज है ये कोर्ट फैसला करेगी। जिस तरह से आप प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को आपको वहां पर लॉयर बनाकर भिजाना चाहिए। आप अच्छा आर्ग्यू करेंगे वहां पर, बहुत अच्छा करेंगे। नहीं बिल्कुल, तो मैं तो कह रहा हूं आपको आना चाहिए। अगर कोई मेरे मुल्क पर हमला करेगा, लोगों को बांटेगा, तो मैं बहुत अच्छा कोई मुल्क पे हमला नहीं है, कोई मुल्क को बांटने की बात हरगिज कोई नहीं कर सकता, ना हम उसको मानेंगे। मसला कोर्ट में है, कोर्ट फैसला करेगी, उसका इंतजार करिए। चलिए जनता से पूछ लेते हैं जो लोग इस बारे में कुछ कहना है। आप यहाँ 3rd रो में, जैसे आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी के बारे में कि वो कातिल हैं, वो दरिंदा हैं, इससे ज़्यादा भी आपने कुछ कहा है, मैं कह नहीं सकती उनके बारे में। मैं पूछना चाहती हूँ कि कश्मीर में अभी जो हमने पिछले दिनों देखा, तो मोदी जी ने वहाँ सेना लगा दी, 2100 करोड़ रुपया लगा दिया, और तमाम
इंतज़ाम कर दिए कि वहाँ के लोगों को बचाया जाए। तो आपने वहाँ पे क्या किया? आपने कितने करोड़ भेजे, या फिर कितने दिन आपने वहाँ पे लगाए, या फिर आपने उन लोगों की क्या मदद की जो हमारे मुस्लिम भाई बहन हैं? जवाब दो। रजत शर्मा साहब वो वीडियो नहीं दिखा रहे जहाँ पर उत्तराखंड में मैंने 1.5 करोड़ की इमदाद की। उत्तराखंड में हमारे लोग डॉक्टर्स की टीम गए, मेडिसिन लेकर गए, दवाएं सामान लेकर गए। सब दिखाने की जिम्मेदारी मेरी है, आपकी भी कुछ है? कठेरे में तो आया हूं ना, कठेरे में तो इन्होंने आपसे पूछा है। मैं जवाब दे रहा हूं। सर मैं जवाब दे रहा हूं ना। मैं आप मुझे मुकम्मल करने इतनी बेसब्री मत करिए सर। आप मुझसे उम्र में बड़े हैं, थोड़ा सब्र करिए। तो उत्तराखंड में हमने ऐसा किया। दूसरी बात यह है कि कश्मीर के लिए मैंने 50 लाख के वाटर प्यूरिफायर्स का ऑर्डर किया है। स्पेशल वाटर प्यूरिफायर्स होते हैं, क्योंकि अगर आप वो नॉर्मल वाटर प्यूरिफायर्स लगाएंगे तो उसमें कंजाल आता है और पानी साफ नहीं आता। 50 लाख के हमने वाटर प्यूरिफायर्स दे रहे हैं और 50 लाख के इंशाल्लाह दवाएं लेकर हम भिजाएंगे। तीसरी बात जो आपने वज़ीर आज़म ने किया, अच्छा किया वज़ीर आज़म ने, बहुत अच्छा किया। वो मुल्क के वज़ीर आज़म हैं और कश्मीर हमारे मुल्क का अटूट हिस्सा है और कश्मीरी हिंदुस्तान के शहरी हैं और उनकी बराबर हमको मदद करनी चाहिए। बल्कि कश्मीर को अच्छी तरीके से अब तो रेस्क्यू रिलीफ के बाद रिहेबिलिटेशन होना चाहिए और अच्छा कि हम उसकी तारीफ करते हैं, उसमें कौन सी बुरी बात। चलिए, आपकी तारीफ करनी चाहिए कम से कम किसी बात में। तो आपको नरेंद्र मोदी की तारीफ की आपने? नहीं, तारीफ नहीं की सर, तारीफ नहीं, अभी तो नहीं, तारीफ नहीं की। ये उनकी ड्यूटी है। आज वो वजीर आजम है, हमने उनकी मुखालिफत की, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जब हैं तो पूरे मुल्क के शहरी उनके लिए बराबर होने चाहिए। अच्छा किया उन्होंने कश्मीर में किया, और भी करने की जरूरत है। ये तारीफ नहीं है? तारीफ नहीं है। आप इसको तारीफ देखते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी एक खबर आई थी कि भारत में हैदराबाद में से 15 स्टूडेंट्स ISIS में भर्ती होने के लिए यहाँ से उन्होंने कोशिश की थी और वो पकड़े गए थे। तो वो भी हैदराबाद में हुआ था। और ISIS क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं और आपका इसके बारे में क्या कहना है? नहीं, रजत शर्मा साहब तो के पास मेरे स्पीचेस का पूरा ज़ख़ीरा है, लाइब्रेरी है मेरी स्पीचेस की। मगर रजत शर्मा साहब के पास मेरे 4 स्पीचेस मिसिंग हैं जो मैंने रमज़ान में जलसे में किए थे मक्का मस्जिद में, जहाँ पर मैंने ओपनली कंडेम किया ISIS को, जहाँ पर मैंने उनसे मुतालबा किया कि हमारे जो हिंदुस्तानी उनके पास होस्टेज हैं उनको फ़ौरन रिहा किया जाए, जहाँ पर मैंने कहा कि वो लोग जो हरकत कर रहे हैं वो इससे इस्लाम का कोई ताल्लुक़ नहीं है। और चौथी बात यह है कि जो आखिरी मेरी पब्लिक स्पीच हुई वो आपके रिसर्च टीम ने जिसको मिस कर दिया, जिसमें मैंने उन बच्चों से मुखातिब होकर कहा, वो 4 बच्चे थे, 14 नहीं 4, उनसे कहा कि भैया अगर जिहाद करना है तो पार्लिमानी जमहूरियत में पॉलिटिक्स में आओ और संघ परिवार से मुल्क के सेकुलरिज्म के ख़िलाफ़ तोड़ने और मुकाबला करो। मुसलमानों में इल्म की कमी है, इलिटरेसी ज़्यादा है, उसके ख़िलाफ़ जिहाद करो। गरीबी है, उसके गरीबी के ख़ात्मे के लिए जिहाद करो। ये स्पीच भी तो है, कभी ये भी तो रुख दिखा दीजिए। आपको मौका तो दे रहे हैं अपनी बात कहने का। बात तो कह दिया मैं, ये इनको मालूम नहीं ना, इनको मालूम नहीं, इसलिए कह रहा हूं अगर आप इतना सब जो पहले दिखाया था वो भी इनको मालूम नहीं था। आज बहुत कुछ बातें नहीं, ये पता मालूम चल था, रही हैं। नहीं ये मालूम था इनको, ये तो बात नहीं, ये तो बात मालूम थी, ये तो बात मालूम। चलिए, अब बहुत सारी ऐसी बातें जो लोगों को नहीं मालूम है वो मैं आपको बताऊंगा। मुझे एक ब्रेक के रुकना है और ब्रेक के बाद आपकी अदालत में ओवैसी साहब पर इल्जामात और सवालात का एक और। जो कोर्ट की जो कार्रवाई है, जो कोर्ट में हमारी जो स्ट्रेटजी है, अब हर चीज़ को तो आवाम में हम बयान नहीं कर सकते ना। आप इंतजार करिए। नहीं, इंतजार नहीं, मैं सिर्फ इतना नहीं, ये एक सबजुडिस मैटर है। कोई भगवान को गाली दे, आप कहीं स्ट्रेटजी बना रहे हैं उसके लिए? वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज हमारे मेहमान हैं असदुद्दीन ओवैसी। आपकी अदालत में अगला आपकी अदालत में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम है कि ये समाज को बांटने का काम करते हैं। अब मैं फिर से आपको आपके छोटे भाई, आपकी पार्टी के लीडर MLA साहब, उनका बयान
सुनाना चाहता हूं, वो कैसे हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हैं, सोसाइटी को डिवाइड करते हैं। भगवान राम का मजाक उड़ाया, उनकी मां कौशल्या का मजाक उड़ाया, कैसे आग लगाते हैं वो जरा देखिए आप। हरियाणा कौशल्यापुरम के लोग बोलते हैं कि कौशल्या वहां की थी। कौन कौशल्या? राम की मां, दशरथ की बीवी। और वहां के लोग बोलते कि कौशल्या हिंदू तहजीब के हिसाब से मैके को आई थी हरियाणा को कौशल्यापुरम में, और राम वहां पैदा हुए। 3 पुजारियां बोल रहे अयोध्या में, यहां। अरे अडवाणी, वाजपेयी, उमा भारती, मोदी, बता आखिर राम की मां कहां गई, किधर जन्म ली? आप सपोर्ट करते हैं इसे? मैं कितने मर्तबा इस प्रोग्राम में कह चुका हूं, आप उसी स्पीच का हवाला दे रहे हैं। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये कोर्ट में है, कोर्ट फैसला करेगी उसके ऊपर, कोर्ट फैसला करेगी उसके ऊपर, एविडेंस की बुनियाद पर कोर्ट फैसला करेगी। अगर वरुण गांधी को इंसाफ मिल सकता है तो यहां भी इंसाफ मिलेगा। मैं पूछ रहा हूं कि ये जो बात है सर, देखिए, ये आप जो कोर्ट की जो कार्रवाई है, जो कोर्ट में हमारी जो स्ट्रेटजी है, अब हर चीज को तो आवाम में हम बयान नहीं कर सकते ना। आप इंतजार करिए। नहीं, इंतजार नहीं, मैं सिर्फ इतना पूछ, नहीं, मैं इस पर कोई तबसरा इसलिए नहीं करना चाह रहा हूं कि नहीं, ये एक सबजुडिस मैटर है। कोई भगवान को गाली दे, आप कहीं स्ट्रेटेजी बना रहे हैं उसके लिए? नहीं, सुनिए बात को, आप तोड़ मोड़ कर पेश कर। मैं ये कह रहा हूं कि कोर्ट पहले फैसला ये करेगा कि क्या ये सही है, कहा है, जो चार्जेस फ्रेम किए गए 120B 295 के, इसके ऊपर कोर्ट फैसला देगा। कोर्ट के इंतजार करिए ना सर, जब कोर्ट का फैसला आ जाएगा आप मुझे दोबारा बुला लीजिए। आप ओवैसी साहब, कुछ मामले ऐसे होते हैं नहीं सर, नहीं, दिल से फैसला करना नहीं, दिल से फैसले नहीं कर सकते सर, दिल से फैसले नहीं कर सकते। कोर्ट में जब एक मसला जेरे दौरान है, कोर्ट फैसला करेगा, और मुझे पूरा यकीन है कि कोर्ट को कानून आपसे ज़्यादा, मुझसे ज़्यादा मालूम, और कोर्ट एविडेंस की बुनियाद पर फैसला करेगा, तो उसका इंतजार करिए। जनता की भावना भी तो कुछ होती है, जनता कैसे आग लगाने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं, कैसे गाय को गौ माता कहने पर उनको आपत्ति है, कैसे मजाक उड़ा रहे हैं उसका, वो जरा सुन लीजिए। ये बोला जाता कि ये हमारी माता है, ठीक है, तुम्हारी माता है, बराबर है बराबर माता, इस बात से इनकार नहीं। अरे माता है तो माता का एहतराम करो, मां है तो इज्जत करो, मां है तो उसकी रखवाली करो, मां है तो उसकी इबादत करो। मां को बाजार में लाके नीलाम नहीं करते। माता भी बोल रहे, मां भी बोल रहे, और बाजारों में लाकर बेच रहे हैं, बोली लगा रहे हैं। और जो हमने नहीं दिखाया, आगे उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुओं से कहो कि वो गाय को मारकर उसका मांस खाएं, उनको भी उसका टेस्ट पता चलेगा। नहीं, ये बात, इसमें ये तो कह रहा हूं ना आपसे कि ये तमाम मसले का हल ये है कि ये स्पीच के ऊपर कोर्ट फैसला करेगी। अगर मनिका गांधी ने कोई बात कह दी, आप कभी बुलाकर पूछ लीजिए उनको। नहीं, मैं मेनका गांधी से जरूर पूछूंगा। मेनका गांधी तो कह रही हैं कि जो जानवरों को इलीगल तरीके से मार रहे हैं, ये इसका सवाल उनसे पूछा जाएगा। उनका ये कहना कि ये पैसा आतंकवाद के काम आ रहा है, उनसे पूछा जाएगा। लेकिन जो आपकी पार्टी के नेता ने कहा, वो आपसे तो पूछा जाएगा। मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं कि ये अदालत में है, और मैं आपसे बार बार यही कह रहा हूं कि ये जनता का इमोशन है। मैं आपसे हमेशा यही जवाब दूंगा आपसे कि इस मसले के ऊपर कोर्ट का फैसला होगा एविडेंस की बुनियाद पर। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। इसमें भी एविडेंस की जरूरत पड़ेगी आपको। बिल्कुल। ये कोई कैंगरू कोर्ट नहीं है। ये उनके डुप्लीकेट तो नहीं है ना? है तो आपके भाई। ये कैंगरू कोर्ट तो नहीं है। ये कैंगरू कोर्ट में फैसला नहीं होगा इसका फैसला बाकायदा एविडेंस एक्ट के ऊपर, IPC के ऊपर, इसके ऊपर फैसला होगा, और इंतजार करिए उसका।
देखिए, आपकी अदालत में हम कोशिश करते हैं कि जो जनता बैठी है और जो जनता देख रही है उसकी भावनाओं से, इमोशन से फैसला कर दें। अब चूंकि आपके छोटे भाई का मामला है तो शायद आप कंसेशन चाहते हैं। नहीं सर, मैं कंसेशन हरगिज नहीं चाहता हूं। मैं तो कंसेशन नहीं चाहूंगा आपसे ना आपकी अदालत में जो लोग मौजूद हैं। मैं यही कहूंगा कि जो मसला कोर्ट में है और कोर्ट इंडियन एविडेंस एक्ट CRPC उसकी बुनियाद पर कोर्ट फैसला देगा और सबके सामने आएगा वो। चलिए, मैं आपकी बात मान लेता हूं, इस पर हम कोर्ट के फैसले का इंतजार करेंगे और कोर्ट का फैसला अगर आपके भाई के खिलाफ आया तो मैं आपको फिर से ये सवाल पूछूंगा। जरूर, आप बुला लीजिए मुझे, जब मैं आने तैयार हूं। जी, एक और ब्रेक के लिए हम रुकेंगे और ब्रेक के बाद असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम और सवाल आपका एक और आपका नहीं, सुनिए आप मुझे बात करने में मौका नहीं दे रहे, वरना आप भी उस अंग्रेजी चैनल की तरह हो जा रहे हैं कि अपनी बात सुनो। सर मेरी बात सुनिए, आप में काबिलियत है, मैं मानता हूं, आप में सेलिंग पॉइंट है, आप इसीलिए तो आप माने जाते हैं, इसीलिए तो लोग मानते हैं आपको कि भाई रजत शर्मा काबिल आदमी है, पॉइंटेड सवाल करते, चुपते हुए सवाल करते, लोगों को हंसाते भी, यही तो आपकी काबिलियत है। वेलकम बैक। आपकी अदालत में आज मुकदमा चला रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी पर। आपकी अदालत में अगला इल्जाम। आपकी अदालत में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद के प्रेसिडेंट असदुद्दीन ओवैसी पर इल्जाम है कि ये नफरत की सियासत करते हैं। महाराष्ट्र में इलेक्शन होने वाले हैं। मैंने आपका वो वीडियो देखा है जो आपने पब्लिसिटी के लिए बनाया है, जिसमें आपने कहा कि वो पूरी आवाज कह रही है कि लुट गया आवाम, पिट गया आवाम। ये गाना चलता नहीं, है। मैंने नहीं बनाया, हमारे पार्टी की तरफ से उसमें लिखा है कि MIM का वीडियो। नहीं, हम हरगिज कोई वीडियो नहीं बनाए। देखिए सर, सोशल मीडिया पर थोड़े दिन पहले एक पैम्फलेट बनाया गया जिसमें मेरी तस्वीर डाल दी गई और लिखा गया कि हिंदुस्तान के मुसलमान पाकिस्तान अगर हमला करेगा तो हम पाकिस्तान का साथ देंगे, और मेरी फ़ोटो डाल दी और कश्मीर में एक कश्मीर ऑब्जर्वर अखबार ने उसको चला दिया। मैं कोर्ट में गया, उनके ख़िलाफ़, सामना अखबार के ख़िलाफ़, और एक न्यूज़ पोर्टल है, कोर्ट से उनको चला गया है, उनको आना पड़ेगा हैदराबाद। क्रिमिनल डिफेमेशन मैंने फाइल किया है। मैंने वो पढ़ा, उन्होंने तो माफ़ी मांग ली है। नहीं, माफ़ी मांगने से तो नहीं होता ना सर। अब क्या करें? अब उनको आना पड़ेगा हैदराबाद, आकर हम उनकी मेहमान नवाजी करेंगे। कोर्ट में आएंगे वो, गलत मतलब मत लीजिए उसका, वो कोर्ट को आए वहां पर लड़े, क्योंकि मेहमान नवाजी से तो बहुत डर लगता है लोगों को। नहीं सर, मैं उनको बिरयानी तो नहीं खिला सकता ना हलीम खिला सकता, मगर कोर्ट में तो हम पूछेंगे, कोर्ट में तो हम केस डालें। लेकिन जो वीडियो मैंने देखा उसमें तो आप दिखते हैं और आप कह रहे हैं कि अब हम रोने वाले नहीं हैं, अब हम रुलाने वाले हैं, अब हम कांग्रेस को रुलाएंगे, अब हम NCP को रुलाएंगे। हाँ सर, जरूरी है वहां पर, इसलिए जरूरी है रुलाना इनको वहां पर कितने साल से कांग्रेस की और राष्ट्रवादी कांग्रेस की हुकूमत है, 13% माइनॉरिटीज है, और जो बजट दिया जाता है 400 करोड़ रुपये। आंध्र प्रदेश, यूनाइटेड आंध्रा में 9% आबादी मुस्लिम्स की और बजट है 1050 करोड़ रुपये। वहां पर 10 साल में एक भी मुस्लिम MP जीत कर नहीं आता। आबादी 13% है, 280 की करीब असेंबली है। कितने ये लोग, मैं कम्युनल हूं, मान लीजिए कि दुनिया की तमाम बुराइयां मुझ में हैं, ये लोग तो दूध के धुले हैं, भाई जिताओ। आप नहीं, दूध के धुलों के साथ सर मेरी बात मुकम्मल प्लीज। आप जब मुझे इल्जाम लगा रहे तो मुझे डिफेंड तो करने दीजिए। तीसरी बात यह है कि मालेगांव का बम ब्लास्ट, आप प्रोसिक्यूटर हैं, मुझे बताइए क्या एक ऑफेंस के लिए 2 लोग जिम्मेदार हो सकते हैं? क्या साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने मालेगांव का बम ब्लास्ट किया या फिर मुसलमान बच्चों ने किया? महाराष्ट्र की ATS कहती है मुसलमानों ने किया, NIA कहती है कि प्रज्ञा ठाकुर कर्नल पुरोहित ने किया। बच्चों को बेल मिल जाती है कई सालों के बाद, ये लोग डिसाइड नहीं कर पाते। हिमायत बेग को फांसी की सजा हो गई, नया एविडेंस आया और ये बता दिया कि हिमायत बेग पूना से औरंगाबाद मोटरसाइकिल पर 3 घंटे में आता है। सर वो कौन सी मोटरसाइकिल है जो 3 घंटे में आप 300 किलोमीटर का सफर तय करें? और कोई टोल पर भी वीडियो कैमरास लगे, हिमायत बेग नजर नहीं आता। कितने बच्चे जेलों में हैं, कितने बच्चे अंडर ट्रायल्स हैं महाराष्ट्र की जेलों में?
इसका जवाब तो इनको देना पड़ेगा ना सर। लेकिन आपने बहुत साल कांग्रेस का फायदा उठाया, नहीं, अब आप नहीं, उन पर सवाल नहीं, उठा रहे हैं। नहीं सर, देखिए जमहूरियत में फायदा नुकसान की बात मत करिए। अगर मैं ये कहूं रजत शर्मा ने किसी और टीवी चैनल में काम किया, फायदा उठाया, तो सही होगा बात ये। आज रजत शर्मा की इनफरादी काबिलियत है, आपकी काबिलियत है, आपका नहीं नहीं आपका नहीं, सुनिए मुझे आप मेरी सर, बात आप मुझे बात करने मौका नहीं दे रहे, वरना आप भी उस अंग्रेजी चैनल की तरह हो जा रहे हैं कि अपनी बात सुनो। सर मेरी बात सुनिए, आप में काबिलियत है, मैं मानता हूं, आप में सेलिंग पॉइंट है, आप इसीलिए तो आप माने जाते हैं, इसीलिए तो लोग मानते हैं आपको कि भाई रजत शर्मा काबिल आदमी है, पॉइंटेड सवाल करते, चुपते हुए सवाल करते, लोगों को हंसाते भी, यही तो आपकी काबिलियत है। तो इसको इल्जाम आप मुझ पे नहीं, आप मुझ पे इल्जाम तो नहीं लगा सकते। आप मुझे इल्जाम तो फायदा उठाए, सर फायदा क्या उठाया हमने? कौन सा मैंने मिनिस्ट्री का मुतालबा किया? मैं कौन सा सर मैं आपको बात बता रहा हूं कि मेरी फकीरी में शाही है। मैं कैसा लगा भाई? मजा आया, पैसे वसूल। क्या कैसे जवाब दिए भाई ने? जवाब तो भाई वाकई जिस बंदे के पास हो ना सच, उसको वो जवाब देना उसके लिए क्या मुश्किल है। एक सवाल पे अड़े हैं ये जो इनके अकबरुद्दीन ओवैसी जो भाई हैं ना, उनके सवाल पे है ना, लेकिन उस पर भी अड़ना नहीं चाहिए था कि अगर इसने नामर्दों की फौज कह दी है जो एक लड़की का रेप होने से बचा नहीं सके, तो उसकी वो बैक स्टोरी भी ये कह रहे थे ना कि आप उसका नहीं, बेसिकली वो ज्यादा जिन पर ये जवाब नहीं ना दे सका, वो बात ये थी कि इन्होंने जो माता वाला जो मसला है। अच्छा यार, एक वैसे पॉइंट देखा जाए तो वो फिर मैं तो यही समझता था, जैसे वो बिश्नोई कह रहा था ना कि मैं गौ रक्षा करूंगा या वो गौशाला बनाऊंगा, उनकी मैं हिफाजत करूंगा, तो फिर ये ट्रेड वगैरह भी करते हैं वैसे गाय की? ट्रेड वगैरह होती है यार, जो बड़े बड़े ये जो काटते भी हैं। अच्छा, ये एक वीडियो में मैंने देखा था। हाँ, इनके वो कोई पहले चीफ जस्टिस है रिटायर्ड, वो कह रहा था मैं तो खाता हूँ, तुम लोग यार वो लाजमी नहीं, हाँ। ये जो है ना गाय को सब हिंदू नहीं मान रहे कि ये इनको खाना नहीं चाहिए या बीफ नहीं खाना चाहिए। वो जो सब हिंदू है ना, खैर गाय का नहीं खाते लेकिन गोश्त खाते हैं वो। तो वेजिटेरियन और अलग है और नॉन-वेज अलग है। हाँ, वो हिंदुओं के अंदर ही है, दो टाइप जो है ना, तो इसलिए वो दूसरा इन्होंने वो बात वाकई जो है ना, नहीं यार कुछ मानते हैं ना तो इनको ऐसे नहीं करना चाहिए, वहाँ पर उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए गाय का। उल्टा वो भी कुछ अल्फाज बोलेंगे मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों को, फिर दोनों की तरफ झगड़ा ही बढ़ेगा ना। हाँ, अगर वो रिस्पेक्ट, वो बेशक उसे माता माने या कोई भी दर्जा दे, तो जिसकी अकीदत है यार उसके वो साथ तो उसे रहने उनको वो कुछ जो हिंदू है ना, गोपाष्टमा एक स्पेशल इनका ना वो होता है एक त्यौहार हर साल, जहाँ पर ये बच्चों को सिखाते हैं कि गाय को ना हार वगैरह पहनाते हैं, उनके ऊपर पेंटिंग्स करते हैं ताकि वो खूबसूरत दिखें और बच्चों का ना उनके अंदर प्यार जागे। तो बेसिकली वो प्यार बहुत करते हैं जानवरों से, तो इसी की वजह से ना इनको उनका दिल नहीं दुखाना चाहिए। और वैसे साहब भी कहते हैं इसने गलत किया, मैं समझाऊंगा, सीधी बात कर देते वो कोर्ट में, वो उस चीज़ को गलत नहीं मानना चाहिए। ये चीज़ हमें खुद को गलत मानना चाहिए। हाँ, जो गलत है उसे गलत कहना चाहिए, लेकिन फिर ये भी है हमें पस मंजर का नहीं पता कि इसके पीछे की क्या स्टोरी है। जो वैसे साहब कह रहे थे ना कि आप पस मंजर इसका पिछला जो सीन है वो नहीं दिखा रहे आप सिर्फ, इस वजह से वो कह रहे थे कोर्ट में। और वो आंटी ने कैसा तब के सवाल किया है ना, मोदी ने 2100 करोड़ रुपए बांट दिए, वहाँ पे 2100 लगा दिए, तो वजीर आलम है तो उसने नहीं लगाने थे तो किसने लगाने थे? सवाल बनता है ऐसा ये वैसे, यानी उसने तो वो, अगर आंटी आगे बैठी होती ना तो माइक दे के मारती है असदुद्दीन ओवैसी साहब को ना, जैसे गुस्से में बैठी थी। उन्होंने तो 2100 करोड़ बांट दिए हैं, आपने वहाँ पे जाके क्या बांटा? तो भाई ये हुकूमत का जो प्राइम मिनिस्टर है वही बांटता है ना, तो अब उसी के पास होती है हर चीज़। और जैसे वो एक भाई साहब ने सवाल पूछा है ना कि हैदराबाद से ISIS के अंदर वो 15 स्टूडेंट्स ने भर्ती के लिए एप्लीकेशन दी या गए हैं वो, तो वो आपके इलाके से क्यों गए हैं? अब इतने बड़े शहर में से चले गए हैं तो उसका वो भाई 15 नहीं है, इन्होंने भी क्लियर कर दिया। ISIS के अंदर वो 4 हैं, वो इन्होंने ऐसे 15 बना दिए और उसके बाद इन्होंने कंडेम भी किया। हाँ, वही है ना, बता दिया उन्होंने कि भाई ये गलत है और ये इनका मुसलमानों से कोई मकसद नहीं है। उन्होंने उनको मशवरा भी दे दिया कि भाई सियासत के अंदर आओ। यार टेररिस्ट के मुसलमानों को सपोर्ट करते ही नहीं है, मुसलमान नहीं सपोर्ट करते। अगर हम हमारे खुद ही यहाँ पे धमाके हों, हम खुद ही उड़ाएं तो हम क्यों सपोर्ट करेंगे उसे?
ये खुद ही इन लोगों को समझना चाहिए। और फायदा उठा लिया पॉलिटिक्स के अंदर, पहले कांग्रेस के अंदर तो नहीं थे मेरे ख्याल में। हाँ, वो इसीलिए कह रहे थे ना। तो फायदा क्या उठा लिया भाई, यहाँ पर पार्टीज बिल्कुल चेंज कर देते हैं। वो उसने तो आवाम के लिए काम करना है, जिस मर्जी पार्टी के अंदर। वही अगर उसे नहीं पसंद आई तो उसने अलग बना ली, है ना। हाँ। तो मिसाल उसने कैसे जबरदस्त दी कि अगर आप किसी और टेलीविजन पे जाओगे तो वो आप उसका फायदा उठाओगे। यही है कि आपके अंदर सेलिंग पॉइंट है, आपने अच्छा काम किया तो आपको बड़ी से बड़ी ऑफर आएगी जो आपको अच्छी लगेगी, वहाँ पे आप जाओगे। इन्होंने तो अपनी बना ली ना पार्टी। अच्छा वैसे यार इन सारे मसले को देखते हुए ना एक चीज, अच्छा इन सारे मसाइल को देखते हुए ना एक चीज तो क्लियर हो गया है कि जो पाकिस्तान बना ना वो ठीक बना था, है ना। क्योंकि इश्यूज बहुत ज्यादा हो गए हैं कि भाई आप अब ये नया कानून बनाने को फिर रहे हैं। एक वो नया कानून के यहाँ पर जो तलाकों वाला मसला, 3 तलाकों वाला, वो भी हिंदू कानून के मुताबिक जो कानून है उस तरह होगी। शादी वो एक कर सकेगा, 3 मुसलमानों को तो 4 की इजाजत है ना, तो उनको वो भी नहीं होगी। जो भी डाइवोर्स नहीं दे सकते। हाँ, इसका ये है डाइवोर्स तो भाई ये अब औरतों का आप हक नहीं दे रहे औरतों को, ये बल्कि औरतों पे जुल्म है डाइवोर्स का हक छीन के ना आप। क्योंकि जिस औरत को मार पड़ती है, जो जिसका कोई हस्बैंड है उसे नशा पी के या कुछ भी करके उसे मारता है, तो या वैसे भी मारता है, ज्यादती करता है, तो औरत को हक पूरा इस्लाम ने इसलिए दिया है कि आप अलग हो जाओ। तो ये तो अच्छी बात है। वही ना एक वो बनाना चाह रहे हैं अब हिंदुस्तान, जैसे हिंदू का कानून चलेगा हिंदुओं का, जैसे वो पाकिस्तान की तरह बनाना चाह रहे हैं ना। पाकिस्तान में पाकिस्तानी में चलता है, इंडिया में हिंदुओं का चलेगा। पाकिस्तान अलग ही इस्लाम के नाम पे हुआ, इसलिए यहाँ पे इस्लामी कानून है सारे। लेकिन इंडिया जो है ये अपने आप को सबसे बड़े वो जमहूरियत कहता है, और सबसे बड़ी माइनॉरिटीज, मजहब और सारा कुछ इसके अंदर, यानी दुनिया में सबसे बड़ा। इसलिए लोग मोदी को और वो दूसरा एक योगी आदित्यनाथ, तो ये इन लोगों से इसलिए नफरत की जा रही है। ये इस चीज को ज्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि ना किसी भी तरीके से हम ये हिंदुओं का कानून बना दें, हिंदुस्तान का भारत कर दें। तो हिंदुओं का तो नहीं हो सकता भाई, अब वहाँ पर इतनी ज्यादा माइनॉरिटीज जो हैं वो तादाद उनकी बहुत ज्यादा है, तो अकलियतों का हकूक तो फिर देना पड़ेगा ना भाई। ये तो उनका हकूक सीधा सीधा खा रहे हैं यार, वहाँ पर आप लोगों को फिर गुलाम बन के रहना पड़ेगा। तो फिर आगे वाला जो सीन है ना वो खतरनाक हो सकता है। बिल्कुल। और फिर मोदी तो वैसे यार ये इसलिए नापसंद करते हैं ना मुसलमान इसे और सिख, क्योंकि इसने जो गुजरात के अंदर दंगे करवाए हैं ना, 80,000 82,000 सिख जिसके अंदर काट दिए इन लोगों ने, वो बहुत बड़ा इशू तो था ना। मुसलमान जो इतने हजारों की तादाद में काटे, ये आरएसएस की आइडियोलॉजी है ना इसकी। इस वजह से भाई ये किसी को वो कोई इसे और मजहब वाला ना इसे पसंद नहीं करता। मजहबी तौर पर हम जो है ना इसको अच्छा नहीं करते, वैसे काम कर रहा है, इंडिया के लिए काम कर रहा है, अच्छे कर रहा है। हाँ, इंडिया के लिए कर रहा है ना, तो इस चीज को इसको देखना चाहिए कि यार तो बराबर का हाथ रखे। बिल्कुल, ये थोड़ी सीन हो गया। अगर आपके कंट्री के अंदर इतनी माइनॉरिटीज है ना तो उनको पूरा हक देना चाहिए। अब ये कौन सा कानून हो गया कि मुसलमान जो है वो 3 तलाक का वो जो तलाक नहीं दे सकता अपनी मर्जी से, तो वो ना औरत ले सकती है। जो उनके मेरे ख्याल में हिंदुओं के अंदर ना जिसकी शादी होगी वो अगर फोत हो गया तो कर सकता है, अदरवाइज शादी नहीं कर सकता। हाँ, तो चले वो वाला कानून नहीं भाई करना चाहिए। एक हर एक मजहब का अपना है, ईसाइयों का अलग है बिल्कुल। तो चलें, अभी थोड़ी सी वीडियो रह गई है तकरीबन 10 मिनट की, ये देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो पे अपना रिस्पांस दें। अगर जो कुछ हमने गलत इमेजिन किया या हमें लगा कि ये गलत हुआ तो आप वो हमें सही भी बताया करें कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे था, तो हम अप्रिशिएट करते हैं इसको, जो अच्छी बात हमें सुनने को मिलेगी ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।